कराई गई हैं ताकि यहाँ पर भक्त कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो महाकाल लोक से या महाकाल कॉरिडोर से होते हुए हम पहुंच गए हैं बाबा महाकाल के मुख्य द्वार पर। यहीं जाकर अब बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। और हमें आपको कराए पूरा यात्रा। साथ ही अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस बार सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन कर नहीं बल्कि महाकाल लोक के दर्शन कर भी जाइएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में 11 अक्टूबर एक नया इतिहास, ये तारीख लिखने जा रही है क्योंकि धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के श्री महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस पूरे महाकाल कॉरिडोर का नए सिरे से निर्माण हुआ है। करोड़ों रुपए इस पर खर्च हुए, लेकिन एक नए रंग रूप में उभर कर सामने आई है बाबा महाकाल की ये उज्जैन नगरी। इससे उज्जैन का कितना विकास होगा, कितना भला होगा, आसपास के ज़िलों का या कहें पूरे मालवांचल पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस महाकाल लोक को लेकर क्या टिप्पणियां हैं पक्ष विपक्ष की, क्योंकि श्रेय की राजनीति भी अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस का दावा है कि ये हमारी वजह से हुआ, तो बीजेपी कह रही है कि हमने भक्तों को ये अनूठी सौगात दी है। चर्चा इसी पर करेंगे, पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। धार्मिक नगरी उज्जैन में विराजित विश्व विख्यात बाबा महाकाल मंदिर के लिए भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया गया। श्री महाकाल लोक की स्थापना से आज न केवल उज्जैन का महत्व बढ़ा, बल्कि उज्जैन से सटे जिलों और पूरे मालवा अंचल में विकास की नई धारा बहने वाली है। धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में तो ये शहर पहले से विश्व विख्यात था, लेकिन यहाँ आने वाले लाखों भक्तों के लिए सुविधाएं जुटाना आवश्यक हो गया था। इस कॉरिडोर के निर्माण के पीछे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कई उद्देश्य हैं। इनमें प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी शामिल है। उज्जैन में नए कॉरिडोर के निर्माण से अब उज्जैन में विकास की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। अभी तक नए कॉरिडोर के पहले चरण में निर्माण कार्यों से मजदूरों समेत बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला। इस तरह अब महाकाल लोक के निर्माण के साथ मंदिर के प्रांगण का विस्तार हो गया है। भक्तों को यहाँ आसानी से दर्शन हो सकेंगे। महाकाल लोक काशी की तरह उज्जैन व आसपास के इंदौर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू और महू के लोगों की भी तकदीर बदलेगा। इन क्षेत्रों में तीर्थाटन और पर्यटन बढ़ेगा। श्री महाकाल लोक का वैभव देखने के लिए उज्जैन आने वाले पर्यटक इन स्थानों पर भी जाएंगे। इस उम्मीद में पर्यटन विभाग ने इन स्थलों को मिलाकर पर्यटन सर्किट बनाने पर काम शुरू कर दिया है। अगले 2 वर्षों में इसे पूरी तरह विकसित करने की योजना है। 54,000 वर्ग फीट में फैले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या और मंदिर में चढ़ावा दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। आंकड़ों को देखें तो भगवान महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन 25 से 30,000 श्रद्धालु उज्जैन और भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन को 10,000 से अधिक श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुँचते हैं। अगले 2 महीनों में उज्जैन में हर दिन
60,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। स्वाभाविक है कि इनमें से 50% लोग ओंकारेश्वर, इंदौर, महेश्वर और मांडू की भी सैर करने जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना भी तय है। उज्जैन से इंदौर की दूरी 55 किलोमीटर, ओंकारेश्वर 138 किलोमीटर, महेश्वर 160 किलोमीटर, मांडू 155 किलोमीटर और महू 90 किलोमीटर है। इन स्थानों पर परिवहन के बेहतर विकल्प मौजूद हैं और रात में रुकने के पर्याप्त इंतजाम है। राज्य सरकार उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और मांडू को लेकर जो पर्यटन सर्किट तैयार कर रही है, उसमें ठहरने, आवागमन समेत अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री महाकाल लोक क्षेत्र विकास योजना के दूसरे चरण के साथ ही इस पर भी काम किया जाएगा। तो 2022 उज्जैन वासियों के लिए कई बड़ी सौगातों का सुख लेकर आया है। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी के तकरीबन 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। महाशिवरात्रि तक महाकाल मंदिर क्षेत्र 8 गुना बड़ा, खूबसूरत और ज्यादा सुविधाजनक नजर आएगा। निश्चित तौर पर इससे महाकाल के भक्तों को काफी सुविधा प्राप्त होगी। तो भव्य दिव्य महाकाल लोक का लोकार्पण, 3 खास मेहमान हमारे साथ में, उनका परिचय कराते हैं। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से जितेंद्र मिश्रा जी हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत गोविंद जी आपसे ही करेंगे। तो जो सौगात मिलने जा रही है उज्जैन वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, आप क्या कहेंगे? ये जो भव्य कॉरिडोर है कितना अद्भुत, उसका हालांकि नज़ारा तो हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे क्योंकि डीएनएन की टीम इस वक्त उज्जैन में मौजूद है, लेकिन क्या संदेश जाएगा उज्जैन से पूरे देश को? गोविंद जी। सभ्यता और संस्कृति का एक बड़ा प्रतिमान है जिसको अल्ततमुश के समय 1200 की ईस्वी में ध्वस्त किया गया था और उसके बाद इसका जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण अहिल्याबाई के समय हुआ। उसके बाद के कालखंडों में लगातार उसमें वृद्धि हुई, उसका परिवर्धन और परिवर्तन कई जगह पर बाहर करते गए। और जब सिंहस्थ आते हैं तब लगातार कुछ न कुछ उसमें आगे और विकास कार्य होते हैं। लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है महाकाल लोक, ये एक इतना बड़ा काम हुआ है देश भर में। जो सबसे बड़ा स्थान है ज्योतिर्लिंग का महाकाल, वहां पर जो ये बनाया गया है पथ, वो इसलिए बनाया गया है कि आसानी से भक्तों को दर्शन हो सके, आसानी से, चाहे पर्व हो, 2 लाख लोग आ जाएं, 3 लाख लोग आ जाएं, अफरा तफरी ना हो, किसी तरह का हादसा ना हो। और जिस श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं, जिस समर्पण भाव के साथ लोग आ रहे हैं, वहाँ बाबा महाकाल के दर्शन उनको उपलब्ध हो सके और वो यहाँ पर अच्छे तरह से, ज्यादा पर्यटक भी आएंगे। तो क्योंकि हमारा सांस्कृतिक जो ताना बाना है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, चाहे पर्व हो, त्योहार हो या दूसरी कोई सी भी बात हो, उसके साथ अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। और इसलिए इस धार्मिक पर्यटन के साथ व्यापार भी बढ़ता है, अर्थव्यवस्था को गति भी मिलती है। और ये जो स्थान है इसके प्रति भी लोगों को आने के लिए उत्कंठा भी होती है। और जो हमारा जो कर्म है उसके प्रति भी हम ज्यादा समर्पण भाव के साथ वहां पर आकर और पूरे देश को एक संदेश दे सकते हैं। और श्रद्धा की जो अंजूरी है वो भी और ज्यादा व्यापक रूप से यहाँ पर होती है, लोगों में अभिव्यक्त होती है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने जो संकल्प लिया था, क्योंकि हमारी सरकार का सबसे बड़ी बात यह है कि हम शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के शासन जैसा कि शिलान्यास हो गया और उद्घाटन का पता ही नहीं है। पता नहीं कितने साल लग जाते थे उस जमाने में, 60 70 साल तक कई सारी योजनाएं धूल खाती रही और वो
उसकी कीमत भी बढ़ती गई। लेकिन हमने जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया था तो बाबा महाकाल की कृपा से वो जल्दी ही इस रूप में मूर्त रूप लेकर साकार होकर अलौकिक रूप से भव्य दिव्य स्थान बन रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे देश भर में जो एक कायाकल्प हो रहा है, सांस्कृतिक अभ्युत्थान हो रहा है, चाहे काशी का कॉरिडोर हो, मथुरा का आगे उसका विकास हो, या ये महाकाल लोक भी उनकी प्रेरणा से माननीय शिवराज सिंह जी ने उसको आगे पर दिए हैं, उसको एक उड़ान दी है और उसको उस उड़ान की अभिव्यक्ति कल हम सबको देखने को मिलेगी। जैन जी तो कह रहे हैं गोविंद जी की माननीय शिवराज जी की परिकल्पना से प्रेरणा से आज ये अवसर हमारे सम्मुख है। आपकी टिप्पणी और महाकाल कॉरिडोर या कहें कि अब श्री महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। जितेंद्र जी एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ पाई। जी जितेंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जितेंद्र जी, क्या बात है? ऑडियो जी अब आ रही है आपके? बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है, अब बोलिए बोलिए। दीपेश जी, महाकाल के जीर्णोद्धार बड़ा प्रसन्नता का विषय है और मध्य प्रदेश के पर्यटन को धार्मिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल के जीर्णोद्धार से निश्चित तौर पर बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारे मन में बहुत पहले से ये था कि महाकाल के जीर्णोद्धार का प्रयास होना चाहिए। जब हम सरकार में आए तो निश्चित तौर पर जो हमारे मन में था उसको लेकर के आपने देखा कि महाकाल के लिए जीर्णोद्धार के लिए बजट का अलॉटमेंट किया गया। निश्चित तौर पर हम सरकार में नहीं है, लेकिन आज प्रसन्नता हो रही है कि जो सपना हमने देखा था वो सपना आज मूर्त रूप ले रहा है और महाकाल के जीर्णोद्धार का जो प्रण किया था वो भी आपके सामने नजर आ रहा है। अभी आप देखेंगे आगे रामवन गमन पथ भी मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। निश्चित तौर पर ईश्वर कृपा होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे जैसे हमने महाकाल के लिए किया। प्रदेश के लिए एक अद्भुत उपलब्धि होने जा रही है। प्रदेशवासियों को आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है और हमें खास तौर से कि हमने जिसका संकल्प लिया था वो हम सामने देख रहे हैं। रहा सवाल मालू जी का, मालू जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया। अहिल्याबाई से लेकर के अंतमस्त तक शुरू किया उन्होंने, मेरा ये कहना है। लेकिन उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी की कृपा से, शिवराज सिंह जी की प्रेरणा से। अरे श्रीमान जी 18 सालों से सरकार में बैठे, जब आपको प्रेरणा और इसकी कृपा नहीं हुई। आज चूंकि आपने देखा कि पुरानी सरकार पैसा दे गई, हमने इसके बजट का कैसे कैसे प्रावधान किया था, किन किन खर्चों में कटौती करके महाकाल के लिए हमने बजट का प्रावधान किया था। आज उस मैंने तो महाकाल जी के इंदौर में देखा है दीपेश जी, भारकर साहब के जमाने की घटना शायद इन्हें याद आए कि एक रोड का निर्माण करने भारतीय जनता पार्टी का महापौर गया। उसने मंच से कहा कि इस रोड के निर्माण में कांग्रेस के पार्षद का योगदान है और मैं धन्यवाद देता हूँ। तो कम से कम 2 शब्द धन्यवाद के लिए माननीय कमलनाथ जी के लिए निकल पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, दोगुनी प्रसन्नता हो जाती। चलिए तो मालू जी 2 शब्द भी नहीं कहे, आप देखिए हो क्या रहा है। कांग्रेस की जो आईटी सेल है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो डाल रहे हैं उस वक्त के जो उस समय जब ये कह रहे हैं जितेंद्र जी जो दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम लोगों ने बजट अलॉट किया था, उस वक्त की चीज़ें, उस वक्त की पोस्ट आज वो शेयर कर रहे हैं। गोविंद जी क्या कहेंगे, मतलब अब क्या श्रेय कांग्रेस को आप देना ही नहीं चाहते हैं या कांग्रेस का हक नहीं बनता उस श्रेय पर, या क्या कहेंगे इस पर, इस मुद्दे पर? जी अब और हम सब देख रहे हैं कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले जब सिंहस्थ होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और तब जो उज्जैन की पहले स्थिति थी 12 साल में वो नहीं बदली। जब 90 पटवाजी की सरकार आई तब उसमें जो काम हुआ, उसके बाद 2004 के बाद 2016 में लगातार जो काम हुए वो आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों के समय नहीं हुए। ये इनकी स्थिति और इनकी इच्छा शक्ति है। दूसरी बात,
ये इन्होंने जो जिस आयोजना की बात की है वो तो बहुत ही छोटा सा था। ये बड़ा प्रकल्प, ये माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की कल संकल्पना और प्रेरणी मोदी जी की प्रेरणा से एक बड़ा कॉरिडोर जिसे महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, वो बनाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया। हमारी सरकार ने ही इसकी नई आयोजना की। इन्होंने तो ऊंट के मुंह में जीरे जितनी बात करके और छुट्टी पाई थी, लेकिन ये हमारी संकल्पना पहले से थी। राम पथ वन पथ गमन की जो बात करते हैं, ये तो हमारे टाइम की योजना थी। और ये क्या कर पाई इन्होंने? मैंने कहा ना, शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और कर ही नहीं पाते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। इंदौर दाहोद रेल लाइन मनमोहन सिंह जी के टाइम, ठीक है। अरे वो कहाँ रेल लाइन और उस पर अपन पहुंचे। अपन तो आज सिर्फ उज्जैन की बात करेंगे। नहीं, आप समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। आप कह रहे हैं कि भाई संकल्पना करने से और विचार करने से नहीं होता। वोट बैंक के प्रति जरूर इनकी आसक्ति है, वोट बैंक के प्रति आसक्ति है, लेकिन ये इसके प्रति नहीं है। ये मैं राजेश जी का कमेंट लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास में गोविंद जी। राजेश जी, तो ठीक है, श्रेय वगैरह तो ये सब चलता रहेगा, सबके अपने अपने दावे, लेकिन वाकई आप तो बहुत करीब है उज्जैन से, मतलब कहें कि पलक झपकते जो उज्जैन अब तो ऐसे रास्ते हो गए। लेकिन कितना अद्भुत ये मौका है, और क्या अभी हाल ही में आपका हुआ उज्जैन दौरा देखकर आया, और इससे वाकई विकास की हम जो बात कर रहे हैं, केवल ये धार्मिक उद्देश्य पूरा हो रहा है या फिर इससे कई और भी हित सधेंगे? दीपेश जी, कुछ दिन पहले जाना हुआ था उज्जैन, और जैसे ही वो फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं, पूरा का पूरा मतलब करीब 2 साल बाद वापस मौका आया था उज्जैन जाने का, तो फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद जो नजारा था वो इतना अद्भुत था कि मजा आ गया। अब देखिए सरकार किसकी है और कौन इसके पीछे है, कौन श्रेय लेना चाहता है, उससे हमारे आपके जैसे आम आदमी को लेना देना है। हमको बस ये समझ में आ रहा है कि जो काम हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त हुआ है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से देखने को मिला, अयोध्या भी देखने को मिली, अभी बस मथुरा बच गई है जहाँ पे जाना नहीं हुआ है जब से ये शुरुआत करवाई गई है। तो ये जो अयोध्या के बाद का काशी विश्वनाथ और उसके बाद मथुरा और उसके बाद जो उज्जैन है, एक तरह से देखा जाए तो इसे जिसे कहना चाहिए कि सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है उस पर बीजेपी चल रही होगी, लेकिन नहीं। पर अपनी बात ये है कि आज देखिए दुबई ने देखिए, दुबई के पास ऑयल के अलावा कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने टूरिज्म पे जितना खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आज ऑयल खत्म भी हो जाए तो भी उनको टूरिज्म से काफी पैसे मिलते रहेंगे। और अगर ये सिस्टम सोचा है सरकार ने तो बहुत अच्छा सोचा है। यहाँ एक उदाहरण है छोटा सा, कि आपने देखा होगा कि जो 2800 करोड़ रुपए लगे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, सरदार पटेल की मूर्ति बनी थी, ठीक है, तो उस समय बहुत सारा बवाल हुआ था कि इतने पैसे क्यों लगे। लेकिन पहले टारगेट था कि 3 साल में वो पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन 1.5 साल भी नहीं लगा और 2800 करोड़ वापस हो गए। अब हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा दुबई के पास ऑयल के अलावा रेत थी, सिर्फ कुछ भी नहीं था उनके पास। ऑयल भी बता रहे हैं 65 साल अकेला बचा है, कुछ 65 साल का जी खत्म हो जाएगा उसके बाद। जी सैकड़ों हजारों हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको ऐसे डेवलप करेंगे तो जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू देश के पास आएगा। जाहिर सी बात है। लेकिन जितेंद्र जी, तो देखिए गोविंद जी कह रहे हैं कि भाई सोचने से क्या होता है, कर दिया, सोच लिया हमने या ऐलान कर दिया, भाई मूर्त रूप तक, अंजाम तक तो बीजेपी पहुंचाती है। अच्छा, आप उज्जैन की बात करें, काशी में किसने शुरुआत की, वहां तो कांग्रेस नहीं थी ना, और ये कह रहे हैं मथुरा भी जाएंगे, आगे और भी ऐसे शिलान्यास होंगे, ऐसे और विस्तार होंगे। तो भाई वो गोविंद जी कह रहे हैं हमारी तो हैबिट में ये सब करना। जितेंद्र जी, नहीं देखिए, गोविंद जी की हैबिट में क्या है ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, लेकिन बात तो महाकाल की हो रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ कि महाकाल की जीर्णोद्धार के लिए प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किए। 2 शब्द आप कांग्रेस की सरकार के लिए बोल सकते थे। आपकी तो कार्य योजना में राम वन गमन पथ भी था, 1000 रुपए का बजट डाल करके आप शांति से बैठे थे, क्योंकि उसको लेकर के अभी आपके पास वोट कबाड़ने के लिए बहुत सारा मसाला था। जब जरूरत पड़ेगी, जब राम वन गमन पथ का काम में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन हमने राम वन गमन पथ के नाम पे बजट का अलॉटमेंट किया, ये हमारे अपना है। आप ये देखेंगे मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ के नाम पर इतना बड़ा पर्यटन धार्मिक दृष्टि से आने वाला है कि आप संकल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी तेजी से मध्य प्रदेश, और यही सब लेकर के आए थे हम
आपने देखा कि भगवान हनुमान की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के पीछे क्या कारण था? कोई अपने लिए नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पर ये बताना कि हम महाकाल के लिए भी पैसे दे सकते हैं जीर्णोद्धार के लिए, हम राम गमन पथ को लेकर के भी चिंतित हैं। अब सुनिए मालू जी की पार्टी की नीयत के बारे में, जो अभी उन्होंने कहा कि भारतीय कांग्रेस जो है वोटों के लिए काम करती है। जब तक आप सरकार में नहीं आए थे, जब तक कहते थे राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, हमने आपसे पूछा था कि तारीख बताओ, तो आपने कहा था मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये लगातार, लेकिन बताई भाई, तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया है। मैं बता रहा हूँ दीपेश जी, मैं बता रहा हूँ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, जौहरी जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, आपके पास लंबा अनुभव। सरकार में आते थे तो कहते थे न्यायालय तय करेगा, सरकार से बाहर आते थे तो कहते थे मंदिर निर्माण हम तय करेंगे। हमने भी, आपने देखा मंदिर के ताले खुलवाने में किसका योगदान? हमारा योगदान है। आपने देखा पूजा कराने में किसका योगदान? हमारा योगदान। लेकिन हमने वोटों की राजनीति दीपेश जी नहीं की। ये महाकाल के मामले में भी हमने वोटों के लिए नहीं किया ये काम। हमने अगर किया तो श्रद्धा से किया, हमने किया तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए किया। लेकिन हमने अभी राम मंदिर के नाम पे भी ये कई पोस्टर लगा के नहीं कहा कि राम मंदिर निर्माण करा। ऐसा तो नहीं कि आप करते हैं लेकिन आप गिना नहीं पाते हैं, गिनाना आता ही नहीं है। तो ये तो स्टाइल है ना साहब, ये तो होना चाहिए। आप अगर अपनी बातें नहीं समझा पाएंगे जनता को तो आप नुकसान उठाएंगे, उठा ही रहे हैं। दीपेश जी, एक नहीं 10 बार नुकसान उठाना पड़े, लेकिन इस देश को सांप्रदायिक की आग में घोल करके वोट कमाड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं, ये कहिए ना कि आप धीरे से कुछ करते हैं, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं, फिर बाद में 20 साल बाद साहब वो तो हमने किया था, ये थोड़ी ना होता है। राम मंदिर के निर्माण के मामले में किसी से छिपा है क्या? यही लोग कहते थे कि साहब कांग्रेस ने ताले खोल दिए, पूजा शुरू करा। तो कभी कांग्रेस ने कोशिश की क्या ताले खोलने के बाद कि वहां पर मंदिर बन भी जाए? कभी ऐसा कुछ हुआ क्या, ये बताइए। दीपेश जी, हमारा एक ही कहना रहता था कि न्यायालय निर्णय करेगा, और न्यायालय ने निर्णय किया। देखिए, दोहरी राजनीति कहाँ समझ में आती। सरकार में नहीं होते तो कहते रामलला हम आएंगे, जब ये सरकार में बैठते इनसे पूछो क्या हो रहा है, कहते न्यायालय। तो आप कर रहे हैं ना भाई, काशी देखिए आप, काशी में किया, उज्जैन में किया, और भी है अभी तो। दीपेश जी, बहुत प्रसन्नता की बात है। अच्छा, लेकिन जो मंदिर आपने निर्माण किया, हम उसका श्रेय तो आपको दे सकते हैं। चलिए गोविंद जी, लास्ट कमेंट। दर्द है भाई जितेंद्र जी को। आज देखिए ना, अब सारे कांग्रेस नेता जो है डाल रहे पुराने वो 2019 के बातें कि 300 करोड़ आवंटित किए हैं। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये भाई डाल रहे हैं, इसलिए मैंने जिक्र किया। गोविंद जी क्या कहेंगे? वो कह रहे कि भाई थोड़ा तो नाम ले देते, हमारा थोड़ा तो श्रेय दे देते। देखिए दीपेश जी, हम भी श्रेय की राजनीति नहीं करते। अच्छा, हम तो लोक कल्याण की राजनीति करते हैं, हम सांस्कृतिक अभ्युदय की राजनीति करते हैं। सऊदी अरब में मंदिर बन रहा है तो ये हमारी विदेश नीति और मोदी जी के जो वैश्विक संबंध है उसका परिणाम है। यदि दुबई में मंदिर बन रहा है तो वो भी हमारे, हम इस्लामिक कंट्री में यदि भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति का परचम फहरा रहा है, ये हमारी सर्वधर्म समभाव, हमारी जो सहिष्णुता की जो बात है वो कहीं न कहीं विश्व में और इस्लामिक देशों में भी पहुंचेगा। ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। हम ऐसी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, अयोध्या वही वो कह रहे ताले हमने खुलवाए थे भाई। एक तौर पर, अरे ताले खुलवा दें या राम पथ गमन बनवा लें, जनता इसका पूरा श्रेय, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, इसका पूरा श्रेय कभी महफिल जमाते ये लूट आप ले जाते, उनका कहना है तो भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा श्रेय, क्योंकि ये तो मुस्लिम लीगी का एक नवीन संस्करण है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस, इन पर कोई भरोसा नहीं। करतार सिंह अपना कॉरिडोर, लेकिन ये सच है ना भाई, ताले तो उनने खुलवाए थे ना, सच तो है। ताले खुलवाए तो श्रेय नहीं मिला। मैंने बोला मंदिर भी ये बनवाते तो भी श्रेय हमको मिलता। अच्छा, क्योंकि देखिए ये जानते हैं लोग, अच्छा, मन की बात, अच्छे मन से काम करने वाले सनातन संस्कृति के परचम और प्रहरी कौन है वो जानते हैं, जनता जानती है। जितेंद्र जी कुछ जवाब देना चाह रहे जल्दी से जितेंद्र जी, फिर मैं राजेश जी से लास्ट कमेंट लूंगा। जी जितेंद्र जी। देखिए दीपेश जी, मुस्लिम लीग का आरोप लगा हमारे ऊपर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग में मंत्री थे,
आतंकवादियों को जहां हवाई जहाज में बैठाकर छोड़ने जाते हो, अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते हो। अरे ठीक है, वो सब हो गया तो। अरे आप लोग भी शिवसेना के साथ बना चुके हैं सरकार भाई। आप बताइए ना कि अलगाववादियों के साथ, अरे सबसे बड़ा कलंक भारतीय जनता पार्टी के माथे पर है, आतंकवादियों को उनके घर छोड़कर। चलिए वो तो पुराने, अब तो खैर अच्छी अच्छी बातें करें। देखिए त्योहार का माहौल है, प्रदेश में दीपोत्सव की तैयारियां हो रही उज्जैन में। मेरा ये कहना है दीपेश जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है, मध्य प्रदेश में महाकाल के जीर्णोद्धार का काम हुआ है। हमारे सहयोग की भी प्रशंसा की जाना चाहिए। इसको लेकर के इनिशिएट किसने लिया? हमने लिया। राम वन गमन पथ का इनिशिएटिव हमने लिया। आप ये देखिए आने वाले समय में 23 में सरकार बनेगी, बहुत सुंदर राम वन गमन पथ का भी मार्ग प्रशस्त होगा। हमने उसके लिए बजट अलर्ट किया है। नहीं होता क्या है ना जितेंद्र जी, आप भले रास्ता दिखाते, चलते तो यही है, आप भले शुरुआत करें, काम यही पूरा करते हैं। नहीं बिल्कुल दीपेश जी, ऐसा ना हो कि राम वन गमन पथ का सपना आप देखे बैठे हैं, पूरा वही करे 23 में। हाँ दीपेश जी, एक एक ईंट का निर्माण हमने किया, इस देश में नवरत्न बनाए थे। अब आप बेच दो, अब हो गया ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए राजेश जी, लास्ट कमेंट। तो देखिए राजनीति तो आई जाती है, वाकई एक के बाद एक जो हिंदू धर्म प्रेमियों को जो सौगातें मिल रही बीजेपी से, कितना बड़ा असर आप देखते 23-24 पर? देखिए हो सकता है कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं भावना रही होगी इस कि कुछ ना कुछ अच्छा करे, जैसे राम मंदिर की बात कर रहे हैं और या फिर जैसे राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। पर समस्या जो आती है कांग्रेस के साथ में, अगर वो खुलकर ये बात कर देगी कि ये मंदिर बनाना है तो उसके दूसरे वोट बैंक पे असर आता है। और भाजपा को तो मालूम ही है कि उसका जो वोटर है वो कौन है, तो उसको चिंता नहीं रहती है। उसको तो जितना ज्यादा जोर से चिल्लाएगी भाजपा, जितनी जोर से बताएगी सारी बातें अपने अचीवमेंट, तो उतना उनको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दुविधा में मारी जाती है। ऐसा नहीं है कि जितेंद्र मिश्रा जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि उनका भी 300 करोड़ उन्होंने एलोकेट किए थे और आगे राम गमन पथ पर भी उनका इरादा है। पर सवाल ये है कि जैसे वो चुनाव मैनिफेस्टो में या इस पर भाषण देने लगेंगे तो एक बहुत बड़ा बात उनका हाथ से निकल सकता है और वैसे में ओवैसी जैसे लोग फायदा उठा जाएंगे। बिल्कुल। ये जो दुविधा वाला डर है, ये दुविधा वाली समस्या है, दो नावों की सवारी, इसीलिए कहते नहीं करना चाहिए। चलिए पता नहीं इस दुविधा से कब कांग्रेस बाहर निकलेगी। मन भावे मोड़ हिलावे वाली स्थितियां हैं कांग्रेस के साथ में, जिसका वो कह रहे हैं ना कि भाई आप फिर बाद में आएंगे 10 साल बाद कहने की। देखिए उसकी शुरुआत तो हमने की थी, अरे 10 साल तक आप कंटिन्यू रहिए ना। जितेंद्र जी यही तो डर नहीं रहता आपको कि हम हिंदू की बात करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा? मैं तो सीधे पूछ रहा हूँ आपसे जितेंद्र जी। जितेंद्र जी का ऑडियो। हम विकास की बात करते हैं, हमने कभी धर्म की बात नहीं की। धर्म मेरी आस्था का विषय है। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं टीवी पर बैठ के ये नहीं कह सकता कि मेरा धर्म अच्छा है वो धर्म बुरा है। सबके धर्म अच्छे हैं। हम अगर आपके वोट लेकर के सत्ता में आए हैं तो विकास हमारा पहला नारा होता है दीपेश जी। इसकी सजा हमें मिले, 100 बार मिले। सांप्रदायिकता फैला करके राजनीति हमने न सीखा है न कभी करेंगे। चल शुक्रिया आपका जितेंद्र जी। राजेश जी आपका शुक्रिया। गोविंद जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बहुत अहम मौका है मध्य प्रदेश के लिए, उज्जैन के लिए। विकास के नए द्वार यहाँ से खुलेंगे और वाकई विश्व पटल पर उज्जैन एक अभूतपूर्व नगरी के रूप में उभरेगा, क्योंकि 2 लाख श्रद्धालुओं के दर्शनों की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। बड़ा भव्य जो है अब महाकाल लोक नजर आएगा और अभी तक उज्जैन जो धार्मिक नगरी थी पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित होगी और इससे निश्चित तौर पर मालवांचल को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन साथ साथ श्रेय की राजनीति भी चलती रहेगी। बहरहाल 11 अक्टूबर का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है जब महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और शुभकामनाएं देते हैं हम इस मौके की, इस पर्व की, और उम्मीद करते हैं कि जो कल्पना है सरकार की कि दीपोत्सव के या एक त्यौहार के तौर पर इसे मनाया जाए, तो हम ये कामना करते हैं कि वाकई हर घर में दीप जलें, क्योंकि बाबा महाकाल जो देवों के देव हैं, जिन्हें देव दानव दोनों समग्र रूप से पूजते आए हैं और जिनकी कृपा पाने के लिए हर कोई आतुर रहता है, लालायित रहता है, तो ऐसे बाबा महाकाल सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी भावना के साथ फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।
एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है